का स्वागत मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण जो 4 सीटों पर चुनाव होने हैं बिहार में, उसका नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन एनडीए के प्रत्याशियों का नॉमिनेशन होना है। इसके साथ साथ महागठबंधन के भी जो कुछ प्रत्याशी होंगे वो नामांकन करेंगे। तो नामांकन के दौरान उनकी पार्टी के नेताओं की मौजूदगी भी होगी। तो नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया, ये 4 सीटें जिनको लेकर के पहले चरण में मतदान होना है। 19 अप्रैल को यहां पर मतदान होना है और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। तो पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन 27 मार्च था, जबकि बिहार में नामांकन पत्र 28 मार्च यानी कि आज दाखिल किए जा सकेंगे। गया लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी और हम नेता जीतन राम मांझी आज नामांकन करेंगे। नामांकन दाखिल करने के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री प्रेम कुमार और गया के एनडीए के स्थानीय नेता मौजूद रहेंगे। गया में 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग है। वहीं गया से आरजेडी प्रत्याशी कुमार सरजीत नामांकन करेंगे और खबर ये सामने आ रही है कि अपना नॉमिनेशन करने के लिए कुमार सरजीत पहुंच भी चुके हैं। वहीं जमुई सीट की अगर बात करें तो चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नामांकन के ठीक बाद कलेक्ट्रेट के पास कृष्ण मेमोरियल स्टेडियम में रैली भी होगी। तो देखिए, जहानाबाद के आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव भी मौजूद है। नामांकन के लिए कुमार सरजीत पहुंचे हुए हैं और नॉमिनेशन अपना वो दाखिल करेंगे। तो आरजेडी प्रत्याशी कुमार सरजीत गया समराले पहुंचे हैं और कुमार सरजीत की अगर बात करें तो सीधी लड़ाई इनकी पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से होगी, जो गया सीट पर एनडीए के प्रत्याशी हैं। उनको भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करना है, लेकिन उससे पहले कुमार सरजीत पहुंचे हुए हैं। कुमार सरजीत मंत्री के तौर पर भी इससे पहले काम कर चुके हैं और कुमार सरजीत यहां पर नामांकन के लिए पहुंचे हैं, जो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, तो आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और नॉमिनेशन के आखिरी दिन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और देखिए, कुमार सरजीत की अगर बात करें, नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हैं, उनके बारे में भी कुछ रोचक तथ्य है। गया से आरजेडी प्रत्याशी कुमार सरजीत बनाए गए हैं। एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी से इनका सीधा मुकाबला इस बार के चुनावी समर में होना है। बिहार के पर्यटन मंत्री की भी जिम्मेदारी भूमिका ये निभा चुके हैं। पूर्व सांसद स्वर्गीय राजेश कुमार के बेटे कुमार सरजीत हैं। पिता की हत्या के बाद से राजनीति में इन्होंने अपना कदम रखा और उसके बाद से इनका जो सियासी सफर है वो चलता चला गया। तो देखिए, एक तरफ कुमार सरजीत नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हैं, दूसरी तरफ गया सीट से जीतन राम मांझी का भी नॉमिनेशन होना है। मांझी ने नॉमिनेशन से पहले क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि जब तक जीवित रहूंगा जनता की सेवा में लगा रहूंगा। जीतन राम मांझी का बयान सुनते हैं। सब एक उम्मीद लेकर के लड़ता है। हम भी समझते हैं कि राजनीति का 44 साल गुजर चुका है, कुछ और शेष बचा हुआ है। उस शक्ति को भी जनता की सेवा में लगावें, इसलिए जनता का आशीर्वाद के लिए आज हम आवेदन देंगे। लड़ाई कितना आसान लग रहा है या कितनी लड़ाई होती है, उसको बहुत आसान और बहुत कठिन हम नहीं मानते हैं। हम लड़ना जानते हैं, मनयोग से लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हमको विश्वास है। तो देखिए, एक तरफ नॉमिनेशन का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ नॉमिनेशन से पहले लगातार जो सियासत है वो भी तेज नजर आ रही है। खास करके महागठबंधन पर जो एनडीए है वो हमलावर नजर आ रही है। एनडीए का साफ तौर से कहना है कि देखिए, चूहा बिल्ली का जो खेल है वो महागठबंधन के अंदर चल रहा है, क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन पहले चरण का, लेकिन उसके बावजूद भी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो नहीं तय हो पाया है। आरजेडी लगातार सिंबल बांटते जा रहा है और ऐसे में महागठबंधन की तरफ से भी दावा किया गया है कि 35 सीटें इस बार जीत करके हम लाएंगे और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये 39 सीट जीता 2019 के चुनाव में, 40 हमारा जीतने का लक्ष्य है। और ऐसी स्थिति में जब महागठबंधन के घटक दल ही एक दूसरे का इलाज करेंगे तो जनता तो इलाज करने के लिए बैठी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी महागठबंधन मुस्तैदी के साथ प्रत्याशी के नामांकन में उनके कार्यक्रम में भाग भी लेंगे और आज से एनडीए की उल्टी गिनती शुरू होगी। हमने पहले भी कहा कि भाजपा बिहार में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। इस बार बिहार में महागठबंधन 35 पार होंगे।
देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना कि बिहार में अब की बार 40 पार, अगर सच में उनकी सरकार आ गई तो अब की बार पेट्रोल 500 पार, गैस सिलेंडर 5000 और फांसी लटकेगा बेरोजगार। इसलिए जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि भाजपा की सरकार बनवा देगी। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। टुकड़े टुकड़े गैंग आज भी टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, जबकि एनडीए अपने साझा उम्मीदवार के साथ एकजुट मैदान में है। स्थिति यह है कि पूरा महागठबंधन में चूहे बिल्ली की खेल चल रही है। महागठबंधन की नकेल लालू प्रसाद के हाथों में है और पूरा बिहार जानता है कि लालू प्रसाद राजनीति के कितने बड़े ठग हैं। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में गया से प्रत्याशी आरजेडी के कुमार सरजीत नॉमिनेशन से पहले मंदिर भी पहुंच गए और वहां पर जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की है और भगवान से आशीर्वाद लिया है। तो अपना शुरुआत जो अपनी उन्होंने की है वो पूजा अर्चना के साथ की है कि जनता के आशीर्वाद के साथ साथ तो भगवान का भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बोधगया के प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर के दरबार में कुमार सरजीत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ और भगवान श्री राम की पूजा और आरती की है और विजय होने का आशीर्वाद लिया है। बता दें कि कुमार सरजीत गया संभराले में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। इनका मुकाबला जीतन मांझी से है। और देखिए, अब दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी और अधिसूचना जारी होते ही जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा की सीटें शामिल है जिन पर वोटिंग होना है, जहां पर मतदान किया जाना है और इसको लेकर के अब तैयारी भी शुरू हो रही है। क्योंकि पहले चरण की अगर बात करें तो पहला चरण 19 अप्रैल को होना है, आज आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की। और दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण में 5 जो सीटें हैं उनमें 4 अप्रैल तक नामांकन की अंतिम तारीख है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। बिहार की ये सीटें कौन कौन सी है वो है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका सीट, जिस पर वोटिंग दूसरे चरण में होनी है। तो दूसरे चरण का मतदान को लेकर के जो डेट है वो हम आपको बता रहे हैं कि 26 अप्रैल को होगा। तो देखिए, पहले चरण के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन कई जो दिलचस्प तस्वीरें हैं वो भी निकल करके सामने आ रही है कि प्रत्याशी किस तरीके से अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। और इस बीच खबर यह है कि नवादा से एनडीए उम्मीदवार विवेक ठाकुर, आरजेडी के बागी विनोद यादव भी आज निर्दलीय से उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वहीं लोक गायक गुंजन सिंह के भी आज नामांकन करने की खबर है। हालांकि यह अभी तक तय नहीं हो पाया कि किस पार्टी से गुंजन सिंह का नामांकन होना है। इसके अलावा कई लोग निर्दलीय के रूप में भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिसको लेकर नवादा समरालय परिसर और आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। 2024 के चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव को लेकर आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और 28 तारीख को आज आखिरी नॉमिनेशन होना है और इसको लेके नवादा जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। और इसी नवादा समाहरणालय में आज सभी जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनका नॉमिनेशन होना है। हालांकि गुपचुप तरीके से सिर्फ एक प्रत्याशी जो राजद के तरफ से श्रवण कुशवाहा जो है उन्होंने अपना नामांकन कराया है, मगर उसके बाद अभी तक किसी भी नेता ने अभी नामांकन नहीं कराया है। आज जो नेताओं का जो नामांकन होना है उसमें एनडीए की तरफ से जो दिग्गज नेता विवेक ठाकुर हैं वह अपना आज भाजपा की तरफ से नामांकन दर्ज कराएंगे, जिसमें कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की सूचना है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई बड़े नेता आज के इस नॉमिनेशन में शामिल होंगे। इसके अलावा राजद के जो बागी जो नेता जो हैं जिन्हें इनका राजवल्लभ परिवार का जो राजद से जो टिकट कट गया था उनके भाई विनोद यादव जो है आज निर्दलीय नामांकन कराएंगे। इसके अलावा लोक गायक जो नवादा के गुंजन सिंह है उनके भी नामांकन की सूचना है। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका है कि किस पार्टी से वो नामांकन कराएंगे। ऐसी सूचना मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी से उन्हें टिकट मिल सकता है और उसी से वो आज अपना पर्चा भी दाखिल कराएंगे। इसके अलावा
कुछ और लोग जो हैं जो अपना नामांकन आज दर्ज कराएंगे, जिसमें कई निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल होंगे। तो इस तरह से होली के खत्म होते ही नवादा में जो लोकसभा चुनाव का जो खुमार है वो पूरी तरह से चढ़ गया है और आज दिन भर जो है चुनावी सरगर्मी तेज रहेगी और अधिकारी से लेके नेता जो है आज महाजुटान होगा। तो नवादा के लिए आज लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर में आज महत्वपूर्ण दिन है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। जमुई सीट से आज चिराग पासवान के चीचा अरुण भारती आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए इस बार 40 की 40 सीटें जीतने जा रही है, उसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग 40 की 40 सीटें जीतने की हम लोग की मजबूत तैयारी है। आज 3 जगह पे नॉमिनेशन है, उसके लिए भी हम सब एक साथ जा रहे हैं। गया हो, जमुई में हमारे यहाँ भी है और उसके बाद नवादा भी हम लोग जाएंगे। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन। और देखिए, इस बीच खबर ये सामने आ रही कि गया से एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर जीतन राम मांझी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और जीतन राम मांझी का इस बार गया सीट से बात करें तो मुकाबला कुमार सरजीत से है, जो आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो मांझी की अगर बात करें तो अपना दबदबा इस क्षेत्र में रखते हैं और खास करके मांझी जाति की अगर बात करें और गया लोकसभा सीट की अगर बात करें तो मांझी जाति से ही जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते आए हैं उनका दबदबा साल दर साल देखने को मिला है। तो ऐसे में एक बार फिर से एनडीए को उम्मीद है कि मांझी इस सीट को बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। हालांकि महागठबंधन की तरफ से भी अपना दावा है कुमार सरजीत के तौर पर। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मांझी पहुंचे हैं, हम की तरफ से अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। एनडीए का हिस्सा हम है और गया से जीतन राम मांझी ने अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया है। गया समराले में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो थोड़ी देर में गया के गांधी मैदान में सभा भी होगी और गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जो है वो पहुंच चुके हैं। तो देखिए, एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद है इस नॉमिनेशन के दौरान। तो गया समराले में अपना नामांकन किया है और इस नामांकन के बाद से एक सभा भी होगी जिस सभा को संबोधित भी किया जाएगा और इस सभा के दौरान सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। और बिहार सरकार के मंत्री शरण कुमार का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार की 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे और साथ ही 400 का पार एनडीए आंकड़ा पार करेगी। मंत्री जी, इस बार महागठबंधन मंत्री जी, इस बार महागठबंधन यही देश के लिए सौभाग्य है कि एनडीए में एकता दिख रही है और एनडीए इस बार 400 पार करेंगे और बिहार में 40 का 40। आज वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी तैयारी 100% है और एनडीए सारी की सारी सीटें जीत करके आएंगी। साथ ही साथ उन्होंने महागठबंधन पर भी हमला बोला। देखिए, 100% तैयारी है, कोई आज नहीं पहले से तैयारी है और अंतिम जिस दिन रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उस दिन तक की तैयारी है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए कठिनाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पर अटूट आस्था है देश की जनता का, बिहार की जनता का। तो जाति धर्म से ऊपर उठकर सब लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुके हैं। औपचारिकता है जो हम लोग करने जा रहे हैं। और देखिए, जमुई सीट की अगर बात करें तो यहां से अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा है, उन्होंने अपने नॉमिनेशन से पहले पूजा अर्चना की है, आशीर्वाद भी लिया है। तो देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अरुण भारती अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं और पूजा अर्चना की है। भगवान का भी आशीर्वाद उन्होंने लिया है। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हुए अरुण भारती नजर आ रहे हैं। अरुण भारती की अगर बात करें तो चिराग पासवान के परिवार में बड़ा कद रखते हैं और इससे पहले भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस बार उन्हें मौका दिया है चिराग पासवान ने और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अपना नॉमिनेशन करने से पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अपने घर में उन्होंने श्री गणेश की पूजा अर्चना की है, आशीर्वाद लिया है।
तो देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। पहले चरण के आज की अगर बात करें तो नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है, लेकिन इस सब के बावजूद देखिए किस तरीके से इंडी अलायंस यानी कि बिहार के महागठबंधन की अगर बात करें तो कुछ भी सेट नहीं हो पाया है, कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी एक एक कर कई प्रत्याशियों को सिंबल जो है वो देता चला गया। तो इंडी अलायंस में अब तक सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है, जिसको लेकर बैठक पर बैठक का दौर चल रहा है। बुधवार को एक बार फिर से मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस की बैठक हुई और बैठक के बाद फिर से पहले जैसा ही दावा किया गया कि जल्दी सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, लेकिन सीटों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। आरजेडी लगातार सिंबल बांटते नजर आ रहा है। कांग्रेस आरजेडी के सामने नतमस्तक दिख रही है। सीट बंटवारे में एक तरह से कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को 9 सीट देने पर आरजेडी सहमत है, जिसमें किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सासाराम और गोपालगंज सीट शामिल है। लेकिन कांग्रेस पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट देने पर अड़ी है। लालू प्रसाद ने पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को बड़ा झटका देते हुए हाल ही में जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को टिकट दे दिया है। बीमा भारती को सिंबल मिलने के बाद पप्पू यादव तिलमिला गए हैं। पप्पू यादव ने एक बार फिर कहा कि पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन पूर्णिया सीट हमारी है, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि औरंगाबाद से भी आरजेडी कांग्रेस पर उम्मीदवार बदलने का दबाव बना रही है। औरंगाबाद से कांग्रेस के सांसद रहे निखिल कुमार ने आरजेडी पर गठबंधन धर्म के पालन न करने का आरोप लगा दिया है। अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है, बैठक हो सकती है सर खड़गे जी के यहाँ। ये अभी कहाँ मालूम है हमको खुद ही कि हम कहाँ बोलें कि कहाँ हो सकती है, बट हो सकती है। राजे जी ने अपना सिंबल किसी को दे रखा है, तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत है। इसमें तो ये जब हम लोग गठबंधन में हैं तो गठबंधन के नियमों का, उसके धर्म का पालन करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। महागठबंधन पूरी तौर पर आपसी सामंजस्य के तहत बिहार के 400 सीट पर चुनाव लड़ भी रही है और जीतेगी भी। किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति गठबंधन के सेहत को प्रभावित नहीं कर सकता। जो भी होगा गठबंधन को ध्यान में रख करके होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से लालू परिवार आरजेडी पर हमला बोला है, महागठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा है कि आरजेडी राजा है, आरजेडी जो चाहता है वही करता है। दूसरी तरफ कांग्रेस की देख लीजिए कि कांग्रेस को कोई तवज्जो आरजेडी देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ सिंबल पर सिंबल आरजेडी बांटे जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से कैंडिडेट्स उतारे या ना उतारे। देखिए, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के नेताओं को अब उनका औकात बता रहे हैं और महागठबंधन बिहार में नहीं है। ये एक तरह से लालू जी के मर्जी पर है। यहां महागठबंधन का कोई वजूद नहीं है। अभी तक उपापोह बना हुआ है आरजेडी में। पता नहीं चल रहा है कांग्रेस को कि हम कहां से उम्मीदवार खड़ा करें, लालू जी कहीं दे न दें। पप्पू यादव को पूर्णिया सीट पर टिकट नहीं मिलने के बाद से पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देखिए कैसे आरजेडी के सामने पप्पू यादव अपनी बार बार बात रख रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर भी महागठबंधन में फैसला नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने कहा कि बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने आरजेडी के सामने घुटने टेक दिए हैं। ये देखिए, ये कैसा महागठबंधन है जहां अभी फैसला हुआ नहीं और एक पार्टी अपने उम्मीदवार को सिंबल बांट रही है, दूसरे लोग टकटकी लगाए निहार रहे कि हमारा क्या होगा। हताशा है, निराशा है। एक व्यक्ति अपनी पार्टी को ज्वाइन कराता है और कहता मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया, मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा अगर पूर्णिया हमको नहीं दिया गया। एक पार्टी के नस नस में अराजकता है,
तानाशाही है, और जब वो मजबूत होता है तो बिहार भयाक्रांत हो जाता है। जब वो मजबूत होता है तो एलायंस पार्टी के जो लोग हैं वो दुबले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। वाम दल इसके उदाहरण है, कांग्रेस इसके उदाहरण है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वाम दलों को और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर के खींचतान लगातार जारी, और इसमें जेडीयू और बीजेपी ने इन पर निशाना साधा है और कहा है कि देखिए इन दोनों की बात एक दूसरे से नहीं बन पाई है। कांग्रेस ने आरजेडी के आगे सरेंडर कर दिया है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हमारे बीच तय हो जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। बिहार में इस महागठबंधन के सबसे बड़े ठग लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को विवश कर दिया राजद के सामने पूर्ण समर्पण करने के लिए। यह लालू प्रसाद यादव ने एक रणनीति के तहत किया है। लालू प्रसाद यादव की पुरानी राजनीतिक स्ट्रेटजी रही है, दिल्ली में कांग्रेस आला कमान और गांधी परिवार के चरण वंदना करते रहो और बिहार की कांग्रेस को अपने चरणों के नीचे रखो। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी जो महागठबंधन का घटक दल है, अब तक की स्थिति के अनुसार जैसे रेल में आरक्षण में वेटिंग लिस्ट रहता, आरएसी की स्थिति में भी नहीं पहुंचा है। और 90 के दशक के बाद एकमात्र नेता माननीय राहुल गांधी जी है जिन्होंने पदयात्रा किया। हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की भी पदयात्रा करा दिया राहुल गांधी जी ने। आत्मसमर्पण और स्वाभिमान को गिरवी रख दिया, जमीर बेच दिया। इंडिया गठबंधन, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी दल हो, सभी पूरी समन्वय के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव लेकर के गठबंधन और गठबंधन के साथियों का सम्मान करते हुए हम जनता और जनता के सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने गठबंधन धर्म को निभाया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये मानना है कि देश में जो केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार है उसे निजात दिलाने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और ठीक उसी तरह दूसरी पार्टियों को भी ये चीज़ को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रत्याशियों के सिंबल मिलने के बाद से वो लगातार चुनावी अभियान उन्होंने तेज कर दिया है, लोगों के बीच जा रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। और ऐसे में सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर की अगर बात करें जो जेडीयू से प्रत्याशी हैं, उन्होंने रोड शो किया और देवेश चंद्र ठाकुर ने चुनावी सिंबल मिलने के बाद से माता सीता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की है। इस दौरान उनके समर्थकों और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जेडीयू प्रत्याशी ने कहा कि इस बार वे चुनाव जीतने के लिए रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रहे हैं। माता सीता का कर्ज उनके ऊपर है। जैसे अयोध्या में भगवान राम का विशाल मंदिर बना, उसी तर्ज पर माता सीता का भी यहाँ विशाल मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। पूरे सीतामढ़ी जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार जीत कर तो जाऊंगा ही, रिकॉर्ड वोट से जीतूंगा। मैं जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रहा हूँ और जीत कर जो जाऊंगा। मेरी प्राथमिकता में माँ सीता जहाँ हम खड़े हैं, इनका कर्ज हम पर है, इनके कर्ज को लौटाने का काम हम करेंगे। और जिस पैमाने पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हम पूरे देशवासी उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा कराई है अयोध्या में, उसी तर्ज पर वैसे ही उसी की शुरुआत हम लोग चाहते हैं कि माँ सीता को भी अब न्याय मिलनी चाहिए। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।